आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। योगी सरकार के फरमान के बाद मिर्जापुर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड सड़कों पर उतरा, जिसके बाद मनचलों के बीच हड़कंप मच गया। दस्ते ने स्कूल कॉलेजों के बाहर चेकिंग की, हालांकि इस दौरान दस्ते के हाथ कोई मनचला नहीं लगा। विजन ये है कि शहर में इस बात का मैसेज चला जाए कि जो है किसी भी दशा में कोई भी आदमी लड़कियों से महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाला बचने नहीं पाएगा। और उसी के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों पर इस समय परीक्षा छूटने का समय है, परीक्षाएं चल रही हैं और शक्ति मोबाइल और एंटी रोमियो दस्ता इस समय पूरे शहर में सक्रिय चल रहा है। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद उसका असर एंटी रोमियो स्क्वाड के रूप में तत्काल देखने को मिल रहा है। कुशीनगर में एंटी रोमियो दस्ते ने शहर के तमाम सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग अभियान चलाया और युगलों से पूछताछ की। टीम ने लड़के लड़कियों के परिवार वालों को उनकी गतिविधियों की भी सूचना दी। भाजपा सरकार बनने के बाद यूपी में रेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मुरादाबाद के गोविंद नगर में एक 6 वर्षीय लड़की के साथ युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बूचड़खाने बंद करने के खिलाफ इटावा में कुरैशी समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कुरैशी समाज के लोगों ने एसएसपी को ज्ञापन देकर अपने लाइसेंस जारी करने के लिए आग्रह किया है। तो वहीं कहा गया कि बूचड़खाने बंद होने से कुरैशी समाज भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। प्रदेश में राज्य मंत्री बनाई गई अर्चना पांडे अपने गृह जनपद कन्नौज पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए अर्चना पांडे ने कहा कि जनता ने चुनकर उन्हें विधानसभा भेजा है, लिहाजा वो जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगी। इस दौरान अर्चना पांडे ने अपनी प्राथमिकताओं को भी गिनाया। बहुत भरोसे के साथ जनता ने यहाँ से चुनकर भेजा है। बहुत विश्वास के साथ पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। प्राथमिकता की जहाँ तक बात रही, हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र ही हमारी प्राथमिकता है और उसमें किए गई जो बातें हम लोगों ने लिखी हैं उनको पूरा करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। और चूंकि मैं महिला हूं, इसलिए महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य और उनकी पेयजल की समस्या पर पूर्णतः विचार करना भी मेरी प्राथमिकता होगी। फतेहपुर की हुसैनगंज विधानसभा से विधायक रणवेंद्र प्रताप राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार फतेहपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कानून के दायरे में रहकर कदम उठाए जाएंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया है, संविधान के दायरे में रह करके सरकार जो उचित होगा वो फैसला करेगी। जी, कौन सा पद आपने अपने लिए मंत्री बन गए, विभाग नहीं बटा है, कोई पद नहीं, हमारे यहाँ कोई चीज मांगी नहीं जाती। जी 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 जी, वो विचार करके अधिकारी उसके योग्य काम दे देते हैं। फतेहपुर में एक प्रेमी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। युवक की प्रेमिका मौके पर पहुंची तो उसने पिता पर प्रेमी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। प्रेमिका के इस इल्जाम के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर प्रेमिका के पिता समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगरा के थाना ताजगंज के गांव करवाना में खेत पर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर हत्याकांड के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आगरा फतेहाबाद मार्ग जाम कर दिया और 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई है। आगरा में मानविकी वर्ग के इंटरमीडिएट छात्रों को विज्ञान वर्ग के पर्चे हल करने के लिए दिए गए। परीक्षार्थियों ने मानविकी वर्ग का प्रश्न पत्र मांगा तो व्यवस्थापक ने विभाग द्वारा मानविकी वर्ग के प्रश्न पत्र न मिलने की बात कही और डरा धमकाकर विज्ञान के प्रश्न पत्र हल करने के लिए कहा। श्रावस्ती के गलौला थाना क्षेत्र में एक नवजात शिशु समेत 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। पहले तो एक अज्ञात व्यक्ति का शव नहर के पास मिला, तो वहीं इसी से 50 मीटर की दूरी पर एक नवजात का शव मिला, जिसे कुत्तों ने अपना निवाला बना लिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तर भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय रंगनाथ जी का मेला वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में आयोजित किया गया। इस मौके पर रंगनाथ भगवान को चंदन के रथ में विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे हजारों श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ खींचा।
उत्तराखंड में सरकार बदलने के बाद अधिकारियों में खौफ साफ देखा जा सकता है। भगवानपुर तहसील में रखे मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र समेत तमाम दस्तावेज कर्मचारियों ने आग के हवाले कर दिए, जबकि किसी भी दस्तावेज को नष्ट करने से पहले उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। बताया जा रहा है इनमें से कुछ ऐसे प्रमाण पत्र थे जिन्हें तहसीलदार से लेकर पटवारी तक ने अवैध ठहराया था। उधर एसडीएम ने कहा कि सारा डाटा कंप्यूटर में मौजूद है। रुड़की में एक कार्यक्रम के दौरान सलमानी समाज के लोग आपस में भिड़ गए। मंच पर हंगामा बढ़ता देख अफरा तफरी मच गई। गाजियाबाद से आए सपा नेता सुरक्षा कर्मियों के साथ कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाना था, लेकिन हंगामे की वजह से बाहर से आए छात्रों को मायूसी हाथ लगी। सोलापुर में 112 निवासी डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। काम पर हाजिर न रहने पर इनको नोटिस देकर वैद्य की महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर राजाराम पवार ने कार्रवाई की। गौरतलब है कि हफ्ते भर से राज्य के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। रायसेन में एक यात्री बस NH-12 पर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए सुल्तानपुर में भर्ती कराया गया है, तो वहीं कुछ घायलों को भोपाल रेफर किया गया है। हादसा करीब तड़के 5 बजे का बताया जा रहा है। हादसे के वक्त बस में कुछ यात्री सो रहे थे।